वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 4 मई और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। ये जैसे आज है, कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए खुआ रेल मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो किसने किया है? या किया है मिजोरम ने। तो मिजोरम ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खुआ रेल मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर। तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 3 मई को, जो मीडिया की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों का जश्न मनाने, दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का मूल्यांकन करने और पत्रकारों की सुरक्षा व स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी? तो यह बनी है कौन? यह बनी है डॉक्टर जोराम आनिया। डॉक्टर जोराम आनिया नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है। अगला है, हाल ही में एनसीएलटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनसीएलटी इसके अध्यक्ष बने कौन? यह बने हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनसीएलटी की फुल फॉर्म का क्या है? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना चाहिए। तो अब नियुक्ति, तो सेल ने दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ संजय जमुआर को बनाया गया। रिलायंस इंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस ने परमिंदर सिंह को अपना सीईओ नियुक्त किया। डाबर ने हरजीत एस भल्ला को भारत के कारोबार का सीईओ नियुक्त किया। नीतू सम्रा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीकांत बिरला मकानी को नॉस्कैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लीसा गिले को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। एचडीएफसी लाइट ने विभा पाडलकर को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिक के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया? तो किसने किया है? यह किया कर्नाटक ने। कर्नाटक, तो बेंगलुरु की पुलिस ने नसम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन में भारत का पहला एआई संचालित बहुभाषी फीचर लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया। कर्नाटक में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में श्री गुरु भैरवैया के मंदिर का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के रायचूर जिले के सिंधनूर में आधिकारिक तौर पर श्री कृष्ण देवराय सैनिक स्कूल खोला गया। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कर्नाटक में सबसे अधिक एसएचजीएस को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया। कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरामैया, कौन थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और खेलो इंडो ट्राइबल्स गेम में कर्नाटक तीसरा था। और कर्नाटक जो है कोकोनट और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। अगला है, हाल ही में माउंट डुकानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट डुकानी यह स्थित है कहाँ? इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए इस क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ। इंडोनेशिया भारत और ब्राज़ील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड में शामिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत और इंडोनेशिया के बीच पाँचवा समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास हुआ। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर ग्राउंड शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबो सुबियांतो। और यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है।
इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अवग्रहण शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। अगला है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभांकर का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैस्काट। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अभियान का शुभांकर मैस्काट का अनावरण किया। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा ऑपरेशन नेत्र 1.0 लॉन्च आयोजित किया। तो कहाँ किया? यह किया है लद्दाख में। भारतीय सेना ने लद्दाख के दूर दराज इलाकों में 4 दिवसीय आँखों का कैंप लगाया, जिसमें 214 सफल मोतियाबिंद सर्जरी की गई। इसके लिए ऑपरेशन नेत्र एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल हुआ। तो लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया। गगनयान अंतर्यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन शक्ति मित्र शुरू किया। भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में की गई। लद्दाख के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंची पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख की जो है लद्दाख, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन है? श्री बी.डी. मिश्रा। कौन है? बी.डी. मिश्रा। लद्दाख के 5 जिले अभी नए बनाए गए हैं। पहले से बने जिले कौन थे? लेह और कारगिल। अब जो बने नए गए हैं 5 जिले, जास्कर, नुब्रा, साम, चांगथांग, द्रास, ये जिले 5 नए बनाए गए हैं। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचे और ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ औसत ऊंचाई 19,000 फीट से अधिक है। यह क्षेत्र सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और लद्दाख जो पश्चिमी साल लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध कला है। यह साल चांगथांगी नामक विशेष नस्ल की बकरी की महीन ऊन से बनाई जाती है। यह ऊन बहुत हल्का मुलायम होता है। और यह लद्दाख का पश्मीना शाल पूरी दुनिया में लग्जरी और शाही पहचान के रूप में जाता है। ठीक है, और लद्दाख में जो मुख्य केंद्र कौन से हैं? लद्दाख में पश्मीना शाल के मुख्य केंद्र हैं लेह, नुब्रा, चांगथांग थे। ठीक है, अब लद्दाख की झील कौन सी है? नुब्रा वैली, खुरदांगला पास और हेमिसमठ और पेंगोंग लेक, ये सब लद्दाख में स्थित हैं। अगला है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? या किया जा रहा है कहाँ? गुजरात में। गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो गुजरात, तो अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा। प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र को धेलरा को मंजूरी दी गई है। गुजरात पुलिस के मादक पदार्थों के मामलों से निपटने के लिए हरित एआई आधारित जांच उपक्रम पेश किया गया। गुजरात हाई कोर्ट ने एआई के इस्तेमाल को लेकर सख्त नीति जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सानंद में केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। गुजरात, ये है मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। और गुजरात स्थापना दिवस 1 मई 1960 को हुआ था। और गुजरात जो है कपास, मूंगफली, दूध, भिंडी, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और गुजरात जो है एशियाई शेरों का एकमात्र है जो राष्ट्रीय उद्यान गिर में स्थित है। और यहाँ पर सफ़ेद गधे भी पाए जाते हैं। तो ये इतना आपको गुजरात से जुड़े फैक्ट ध्यान देने हैं। अगला है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें शीर्ष पर कौन रहा? इसमें शीर्ष पर रहा कौन? नॉर्वे। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर रहा। और भारत जो है 180 देश में 157 स्थान पर रहा। 2025 में यह 191 स्थान पर था। 2026 में यह 6ठे स्थान गिरावट दिखाई गई है। नॉर्वे, तो नॉर्वे, ये है मैप में नॉर्वे कैपिटल क्या है? ओसोल। क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओसोल। प्रधानमंत्री कौन है? योनास गार स्टोर। और मुद्रा कौन सा है? नॉर्वेजियन क्रोन। और जो है नॉर्वे खुशहाली इंडेक्स में लगातार 6 साल 19 से लेकर 24 तक
यह शीर्ष पर था। और नॉर्वे जो है नाटो का सदस्य है। यह यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे सबसे अधिक में से एक है। तो अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ किसके बीच? यह हुआ है भारत और कंबोडिया के बीच। कंबोडिया, तो ये है मैप में कंबोडिया। कंबोडिया राजधानी क्या है? प्नोम पेन। और करेंसी क्या है? कंबोडियन रियल। और प्रधानमंत्री कौन है? हुन मैनेट। और वहाँ के राजा कौन है? नोर्डम सिहामोनी। ठीक है। और वहाँ स्थित है क्या? अंगरकोट मंदिर। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है यह, बिना यूनेस्को का विश्व स्थल है। 12वीं शताब्दी में इसकी निर्माण हुआ था और कंबोडिया की शान और पहचान है। कौन? अंगकोर मंदिर। ठीक है। अगला है, हाल में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो कहाँ फहराया गया? यह फहराया गया कहाँ? अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में भारत का सबसे बड़ा पानी का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं क्या रिवीजन। तो अमेरिका में मोंटाना के माइक मैन्सफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपीफ्यूरी अमेरिका ने चलाया। फिनलैंड के राष्ट्रपति ग्राम राइसिन डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि रहे। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बन गया है। भारत ने कनाडा के साथ 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीत लिया है। महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला हाथी-रिसाल महोत्सव इस वर्ष 138 वर्ष पूरे कर चुका है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को मुंबई में लॉन्च किया गया। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। भारत 18 समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 16-17 अप्रैल में किया गया। गित्वक नकाना नामक नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई। एआई बेस्ड शिकायत निवारण और आसान डीबीटी इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। नागालैंड ने भारत के सबसे अधिक 37% जीएसटी ग्रोथ दर्ज की है। और डोंगर भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने। तो ये थे रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। हाल ही में भारत में होने वाले 97वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।